फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ईवीएस की थर्ड क्लास यूपी टेट सी टेट के लिए। आई होप सो आपको लास्ट क्लासेस पसंद आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ईवीएस की क्लास थर्ड। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन का मापक है। जल प्रदूषण में BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मापक है? जल प्रदूषण में ऑक्सीजन के लिए। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान है 5.6 से 6.5। पीएच मान 5.6 से 6.5। शैवाल ब्लूम संबंधित है। शैवाल ब्लूम किससे संबंधित है? सुपोषण से। सुपोषण से शैवाल ब्लूम संबंधित है सुपोषण से। गंगा का जल शुद्ध रहता है जीवाणु भोजी के कारण। किसके कारण शुद्ध रहता है गंगा का जल? जीवाणु भोजी के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बेंजीन C6H6। सिगरेट के धुएं में आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण वाला राज्य है आर्सेनिक से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किससे के द्वारा दूषित है? आर्सेनिक द्वारा। गोबर गैस का मुख्य घटक है मेथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ओजोन क्षरण के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन क्षरण के लिए। ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाबसन यूनिट। डाबसन यूनिट क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ 16 सितंबर। नेक्स्ट, ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है श्रीनगर में ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर में ओजोन परत की सबसे सर्वाधिक मोटाई हो जाती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में वर्षा ऋतु में। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल था। ओजोन परत को बचाने के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 16 सितंबर 1987 में हुआ था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल था। 16 सितंबर 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत संताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण है मेथिल आइसोसाइनेट। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी का कारण है मेथिन आइसोसाइनेट। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था। सबसे पहले ओजोन क्षरण का पता किसने लगाया था? 1985 में जोसेफ फोरमैन ने, जो कि इंग्लैंड के थे। जोसेफ फोरमैन ने 1985 में 1985 में। भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर स्थित है। सुनामी वार्मिंग सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या स्थित है? सुनामी वार्मिंग सेंटर।
भारत में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ आई थी? हिंद महासागर में। तो भारत में सुनामी आई थी, कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में। कहाँ आई थी? हिंद महासागर में। 2004 की सुनामी द्वारा भारत का कौन सा तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? सबसे ज़्यादा जो हिंद महासागर में 2004 में सुनामी आई थी, भारत का कौन सा तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सुनामी शब्द कहाँ से आया है? कहाँ से लिया गया है सुनामी शब्द? जापानी शब्द है सुनामी शब्द। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए ईवीएस की थ्योरी बेस्ड क्लासेस होंगी। थैंक यू।